इन लोगों को, नेताओं को, गरीबों की जो जान है ना, वो शायद जानवर से बदतर लगता है। ये बड़े बड़े नेता चोर सब कितना लूटता है, कितना ढुकता है, कितना बेईमान है। आप इस परिवार को नौकरी दीजिए। सिंगला कंपनी पर हर परिस्थिति में इंक्वायरी होना चाहिए, 302 का मुकदमा लगना चाहिए और सिंगला कंपनी उस एवज में इस परिवार को 20-20 लाख रुपया दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ रमन राय। फिर से एक बार पप्पू यादव की दरिया दिली ने बिहार के लोगों का दिल जीत लिया। पप्पू यादव पहुंचे हैं आज पटना में हुए कुछ दिनों पहले एक घटना जिसमें बेली रोड की सड़क पर एक फ्लाईओवर गिर जाता है जिसमें कि 3 मासूम बच्चों की दबकर मौत हो जाती है। उन्हीं परिवारों से आज पप्पू यादव मिलने पटना के बेली रोड पहुंचे और उन परिवारों को मिलकर उनकी आर्थिक मदद भी की, जमकर सरकार पे हमला बोला भी कि सरकार के लोग इस सिस्टम से फेल है और जिसके कारण वो ब्रिज गिरता है और उन लोगों पर अभी तक कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। ऐसे में पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। कबार खाना है। मेरा सुशासन बाबू से 2 प्रश्न है। अगली बार आपने कह दिया कि अव्यवस्था हो गई, 9 दिन मुख्यमंत्री को निकलने में लग गया। डिप्टी सीएम साहब बहादुर आदमी थे, बिना पिंदी के लोटे हैं, हाफ पैंट पहन करके अपनी बीवी के साथ भाग गए। उनके घर में भी हम ही को जाना पड़ा। आपने छोटे अफसरों को सस्पेंड करके अपने मुंह बचा ली। आपने ना मंत्री का रिजाइन लिया। पटना में इतनी बड़ी हादसा, इतने लोग मरे उस वक्त, बाढ़ में, तूफानें हुई, इतनी बड़ी बड़ी घटना हुई, सारे कंपनी यहाँ डकैती करके गए। प्रशासन और पदाधिकारी की मिली भगत से पटना और दानापुर के बीच और टोटल बाईपास को घेर लिया गया। छोटे छोटे किसानों की ज़मीन लेके माफियाओं के हाथ दे दी गई, अरबों रुपया कमाया गया। कोई मास्टर प्लान नहीं था पटना में, आप चारों तरफ से कर दिए। उसके बाद हाईकोर्ट के कहने के बावजूद आपने डर से छोटे अफसर को गाज गिरा दी, बड़ी मछलियों को छोड़ दिया, जिसने लूटा उसको छोड़ दिया। आप मिनिस्टर आपके रिज़ाइन नहीं किए और उसके बाद आपने चुनौती को बोला कि मैं देखता हूँ। दूसरी बार आप मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आप याद करिए, आपने पेरिस की बात कही थी, पहला एक। दूसरा बात कहा था कि पलायन बिहार का रुकेगा, जिसमें 15 सालों में 15 साल पहले लगभग 27-20 लाख लोग यहाँ से पलायन किए थे और 15 साल बाद लगभग 40 लाख लोग, 70 लाख लोग बिहार के बाहर मजदूरी करते हैं। तो पलायन नहीं रोके, आपकी सुशासन समाप्त हो गई। और एस्टीमेट घोटाला जांच होगी, कोई ना ऐसा इनको छोड़ेंगे थोड़ी, ये लिखा के थोड़ी आए हैं कि जात पात करके ज़िंदगी भर यही लोग रहेंगे। जितनी पुलों में एस्टीमेट घोटाले हुए हैं, पुल को फिर से तोड़ दो। पैसा इन नेताओं के बाप के घर से जाता तो है नहीं, इन्हें पेट में दर्द नहीं होती है। हमेशा मार्केटिंग करना, हमेशा मैनिपुलेशन करना, हमेशा नफरत की राजनीति के बीच में 80-85% लोगों की ज़रूरत को ख़त्म कर देना। जो कोरोना वायरस में हुआ, जो बाढ़ में हुआ, या घटना या हादसा, 3 मासूम बच्चे, एक का तो कोई बचा ही नहीं, उनकी बेटी बची, एक ही लड़का था और 2 एक बच्चे थे, वो चले गए। अब ये सवाल उठता, क्या वो मासूम बच्चा अब्दुल कलाम नहीं हो सकता था? क्या वो मासूम बच्चा इस भारत का या देश का या बिहार का भाग विधाता नहीं हो सकता था? इन लोगों को, नेताओं को, गरीबों की जो जान है ना, वो शायद जानवर से बदतर लगता है। मैंने कई बार यह सवाल उठाया कि हम प्लेन से आएंगे तो क्वारंटाइन नहीं होंगे, पप्पू यादव का फादर राजधानी से आएगा तो घर में 7 दिन रहेगा, और श्रमिक ट्रेन से आधा मजदूर मर के आएगा तो जहाँ कुत्ता नहीं रहता वहाँ क्वारंटाइन होगा, ना खाने मिलेंगे, वो लूटेंगे। इन लोगों को इतनी नफरत, शुरू से मजदूर को नहीं आने देने के लिए हमने 7 ट्रेन दिया कि लो, 11 दिन इन्होंने हमारे ट्रेन को रोक के रखा और तब से लेकर के अभी तक कोटा से बच्चों को लाने में हमें जो परेशानी, और अभी इनकी मानसिकता देखिए। एक तो पहले मारा इन लोगों ने, मजबूर किया, और दूसरी मानसिकता कितनी खतरनाक है, जो बिहार का मान सम्मान पूरे भारत में मजदूर और यूथ बढ़ाता है,
प्रशिक्षित बेरोजगार यूथ जा करके जो गौरवान्वित करता है हमें, भारत की अर्थव्यवस्था को बनाता है। मणिपुर गरियाया तो हम गए, गुजरात गरियाया तो हम गए, बम्बई में मारा मजदूरों को तो हम गए, लेकिन अब तुम यहाँ पर पूरा नेता, ये बड़े बड़े नेता चोर सब कितना लूटता है, कितना ढुकता है, कितना बेईमान है। इतना पैसा तो खजाना का कोई लूट नहीं सका। अभी तो आप कोरोना वायरस में आपने मास्क और सैनिटाइजर में अरबों खरबों कमा लिया। क्वारंटाइन में आप करोड़ों रुपया कमा लिया, 68 करोड़ रुपया तो आप थाली और इसमें कमा लिए। अब सुनिए, मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है जनाब। अब आप मजदूर को कह रहे हैं डकैत चोरी करेगा। ये पहले तो आपने कह दिया कि अप्रवासी नहीं है, चिट्ठी में एडीजे कह रहा अप्रवासी है। दूसरी बात आपने कह दिया कि रोजगार देंगे, चिट्ठी में लिखा है रोजगार नहीं है। अब ये लोग डकैती चोरी करेंगे। मतलब खीरा चोर, बकरी चोर जो पेट के लिए कुछ कर लिया तो वो महाडाकू। ये नेता लोग पूरी दुनिया लूट लिया तो ये संत हो गए, ये बाबा नेता, ये महाचोर सब संत। और गरीब जब आके भारत का निर्माण किया, बिहार को गौरवान्वित किया, पंजाब में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, अहमदाबाद में हीरा व्यापारियों का, यहाँ आने के बाद कह रहा अब ये डकैती चोरी करेंगे। आप गृह मंत्री थे, आपने इसको माफ़ी नहीं मांगी, आप रिजाइन करिए। और जानते हैं कि आप रिजाइन नहीं करिएगा तो आप गृह मंत्री का पद छोड़िए, एडीजे को आप सस्पेंड करिए। आप वो भी ये भूल चूक से होती है, ये मानसिकता भूल चूक से होता है। आप यहाँ पर बच्चे मर गए 4 लाख रुपया, कोई नेता का बच्चा ट्रेन में मरा क्या? भूख से सारे 365 लोग मरे, कोई नेता मंत्री का बेटा मरा क्या? क्वारंटाइन में 38 लोग मरे, कोई नेता परिवार का मरा क्या? श्रमिक ट्रेन में नेता लोग आए क्या? और 3 बच्चे मरे, आप 4 लाख रुपया खैरात बांट के दे देते। आप इस परिवार को नौकरी दीजिए। सिंगला कंपनी पर हर परिस्थिति में इंक्वायरी होना चाहिए, 302 का मुकदमा लगना चाहिए और सिंगला कंपनी उस एवज में इस परिवार को 20-20 लाख रुपया दे, अन्यथा सिंगला कंपनी को बैन करना चाहिए। सभी जगह लूटा है बिहार को इन नेताओं ने, इन लोगों को मिलके। हम पूरी एस्टीमेट की जांच की मांग करते हैं और सिंगला कंपनी को बैन की मांग करते हैं। ये मैं आपको हमेशा जब घटनाएं घटती है तो एक ही चेहरा पप्पू यादव। सर आप ये चीज़ छोड़ दीजिए। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि आपको मानवता से मतलब नहीं हो। ये एमएलए एमपी वर्चुअल रैली करेंगे अब चोर लोग। अब ये जात पात करेंगे, कहीं कटवाएंगे, कहीं मरवाएंगे, कहीं दंगा फैलवाएंगे, कहीं जात का दंगा फैलवाएंगे। इन्हें अब कोई मतलब नहीं है ये एमएलए बन के कैसे आएंगे। ये रैली लेके आते हैं तब बाई का नाच, लौंडा का नाच, खाना बनाएंगे नेताओं के लिए, तब इनके पास पैसा होगा। लेकिन कोटा में पप्पू यादव को 2.5 करोड़ रुपया क्यों देना पड़ा? काहे? सरकार के पास पैसे नहीं थे क्या? हेलीकॉप्टर मानव श्रृंखला में उड़ाए 20 करोड़ का, खाना नहीं था तुम्हारे पास? 24,000 करोड़ का हरियाली यात्रा करते हो, 300 करोड़ मजदूरों के लिए और स्टूडेंट के लिए नहीं था? ये लोग 10 करोड़ और 100 करोड़ जिला परिषद और नगर पालिका पर खर्च करता है, 4 करोड़ रुपया ब्लॉक प्रमुख पर। तुम्हारे पास पैसा इतना नहीं था कि अपने क्षेत्र के बच्चों को तुम बस भेज के लाते। जब तुमको नेताओं का चमचागड़ी करना होता है तब तुम्हारे पास 400 बस होते हैं, और जब जनता के लिए 10,000 रुपया नहीं निकलता और फिर 10 करोड़ में ये लोग 500 रुपया दे करके वोट खरीदेंगे। ये फितरत है, ये बिहार है, इसलिए हाल है। बिहार के बाहर और कुछ होता ना, इन लोगों की जिंदगी हराम हो जाती। इसलिए वो बात छोड़िए। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, एक बड़ी क्रांति की जरूरत है, जन क्रांति। इस सिस्टम, इस व्यवस्था, इस नेताओं के खिलाफ। और इस सुशासन को जवाब देना चाहिए कि कल एनएमसीएच में पानी क्यों लगा, कल 2 घंटे के पानी में पटना में जल जमाव क्यों हुआ, जवाब दे। और नीतीश से पूछिए कि हर साल चिमकी बुखार में दलित, पिछड़ा और गरीब के बच्चे की मौत होती है, फिर कोरोना वायरस के बीच चिमकी बुखार की मौत हो गई। किस मुंह से बोलते हैं ये? कथनी करनी में इतना फर्क, इतना काला चेहरा। अंतिम आते आते पहले रोका, पहले मरवाया, पहले कहा नहीं लाएंगे, 37 दिनों तक निकला नहीं। उसके पहले बच्चों को टॉर्चर किया, मेंटल टॉर्चर किया। इसके एमएलए एमपी अपने बेटा बेटी को ले आया, अन की माँ बिलक बिलक रो रही थी, बेटी रो रही थी, और फोन करता था पप्पू अंकल बचा लीजिए। इन लोगों के आंख में पानी नहीं था। कुत्ता का
लाश का सड़ा हुआ मांस खा करके हरियाणा से चला हुआ मजदूर बचा। ट्रेन में बाथरूम का पानी पी करके गरीब ने अपनी जिंदगी बिताई। माँ का लाश पर बच्चा 4 घंटा खेलता रहा, पता नहीं चला कि माँ की लाश है। क्या बात आप करते हैं? तो जिस तरीके से आपने सुना, पप्पू यादव का कहना था कि इसमें सरकार की जो मिलीभगत है, जिसके कारण बड़े बड़े नेताओं के भी नाम सामने आने चाहिए थे, लेकिन उन नेताओं पर कार्रवाई नहीं की गई। निचले स्तर पर कार्रवाई कर के मामले को दबाया गया। इसके खिलाफ उन्होंने जो कंपनी है, जिस कंपनी को इस पुल का टेंडर दिया गया है, उस कंपनी से भी हर्जाने की मांग की है कि परिवार की मृत्यु हुई है, जिनके 3 मासूमों को, उनको हर्जाना देना चाहिए। 20-20 लाख रुपए की मांग की है पप्पू यादव ने कि उस कंपनी द्वारा इन परिवारों को दिया जाए। इसके बाद उनके परिवार का भी आर्थिक मदद किया है, जिसमें कि उनके अकाउंट में भी पैसे डाले गए हैं, कैश भी दिए। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि सिस्टम के जो लोग बैठे हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि इन परिवारों की आके मदद करे, आर्थिक सहायता करे। और वो जो कंपनी जिसने इस पुल का टेंडर लिया था, उस कंपनी की भी जिम्मेवारी बनती थी। लेकिन ऐसे में ये सभी लोग अभी तक शांत है। इस पर सत्ता पक्ष की तरफ से अभी तक कोई जवाबदेही नहीं आई है। पटना के नगर पथ विकास मंत्री जो है नंदकिशोर यादव, उनके तरफ से भी कोई इस पर जवाबदेही नहीं आई है। ऐसे में मासूमों की जान भी गई, लेकिन उनके परिवारों को कोई मदद भी नहीं मिला। तो सरकार और सिस्टम से भी सवाल है। तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ भारत वर्ष के साथ।